सविता एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसे पुरानी चीज जमा करने का शौक था। एक दिन उसे पुराने कबाड़ के बाजार में एक पुराना सुनहरा फ्रेम वाला आईना मिला। वह आईना बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, यह आईना मत लो, यह शापित है। लेकिन सविता ने दुकानदार की बात को नज़रअंदाज कर दिया और आईना खरीद लिया। आईना घर लाने के बाद से ही अजीब चीज होने लगी। रात के समय सविता को लगता कि आईने में कुछ हलचल हो रही है। कई बार वह अपने प्रतिबिंब को मुस्कुराते हुए देखती, जबकि वह खुद खामोश हो रहती। एक रात जब सविता सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने डरते डरते आईने की ओर देखा। उसमें एक काली परछाई उससे घूर रही थी। सविता ने अपने दोस्त रीना को यह सब बताया। रीना ने सुझाव दिया कि वह एक स्थानीय पुजारी से मिले। पुजारी ने आईने को देखकर कहा, यह आईना उस लड़की का है जो इसे बनाने वाले की बेटी है। उसकी हत्या इसी आईने के सामने हुई थी और उसकी आत्मा इसके अंदर कैद हो गई है। सविता ने डरते डरते यह पूछा, अब मैं क्या करूं? पुजारी ने कहा, इस आत्मा को शांत करने के लिए इसे आग में जलाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। उस रात सविता ने आईने को जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने आईने को आग में फेंका, कमरे की बिजली गुल हो गई। आईने से एक भयानक चीज सुनाई दी। अचानक आईने से एक लड़की की आत्मा बाहर निकली। वह सफ़ेद कपड़ों में थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। उसने सविता की ओर इशारा किया और कहा, अब तुम मेरी जगह इस आईने में रहोगी। सुबह जब रीना सविता के घर पहुंची, तो उसने देखा कि आईना वैसे ही पड़ा था, लेकिन अब उसमें सविता की परछाई कैद थी।